नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। तेजस्वी यादव ने 4 साल में पूरी बाजी पलट दी और 50,000 के बदले 2.5 लाख का जुर्माना लगा करके अपना बदला पूरा कर लिया है। बिहार में बंगले पर बवाल मचा हुआ है और तेजस्वी यादव ने 4 साल पहले जिस दौर से तेजस्वी गुजरे थे उसी में आज बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल साल 2017 में जब बिहार विधानसभा में अचानक से तेजस्वी यादव की आरजेडी विपक्ष में चली गई थी तो उसके पीछे बीजेपी थी। नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था और नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की वजह से तेजस्वी सरकार से सीधे विपक्ष में चले गए थे। लेकिन उस वक्त में तेजस्वी यादव का बंगले से मोह जो है वो खत्म नहीं हो रहा था और उसी के बाद जो है तेजस्वी यादव के बंगले को खाली कराने को लेकर के पटना से दिल्ली तक की लड़ाई लड़ी गई और तेजस्वी यादव पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। क्या हुआ था उस वक्त और किस तरीके से तेजस्वी यादव ने आज अपना बदला पूरा कर लिया है, बताते हैं विस्तार से। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे विजय सिन्हा, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को बिहार सरकार ने भवन निर्माण विभाग की ओर से बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया। इसके बाद इस पर बवाल मचा हुआ है। इतना ही नहीं, उन्हें खाली न करने पर जुर्माना वसूलने का भी आदेश है। दरअसल तेजस्वी यादव ऐसी ही स्थिति में साल 2018-19 के दौर से गुजरे थे जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था और 17 में उन्होंने आरजेडी का हाथ झटक कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। तब तेजस्वी यादव को भी ऐसे ही जबरन निकाला गया था। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रहते हुए डिप्टी सीएम के आवास देश रत्न मार्ग को आलिशान तरीके से सजाया था। इसके इंटीरियर और सजावट पर काफ़ी खर्च किया गया था जिस पर खूब राजनीति हुई थी। बंगला खाली ना करने और को लेकर के वो कोर्ट चले गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया था और रातों रात उन्हें सरकारी आवास खाली करने का आदेश दे दिया था। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदला है और तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार के डिप्टी सीएम हैं। उन्हें फिर वही 5 देश रत्न वाला सरकारी बंगला दिया जाना है जिसे कभी तेजस्वी यादव ने नाजों से संवारा और सजाया था। बताते चले कि साल 2018 को नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान भी भवन निर्माण विभाग की ओर से तेजस्वी यादव को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश भेजा गया था। अब उन्हीं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के विभाग की ओर से एक बार फिर सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेज दिया गया है, मगर इस बार ये नोटिस तेजस्वी यादव के लिए खाली कराया जा रहा है। पिछली बार बीजेपी के डिप्टी सीएम के लिए ये नोटिस था। बताते चलें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पद और मंत्रालय मिल गया है, लेकिन अभी तक उनको सरकारी बंगला नहीं आवंटित किया जा सका है। दरअसल इस बंगले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रह रहे हैं। यही हाल पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी का भी है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और विजय सिन्हा सहित 5 लोगों को सरकारी आवास खाली करने का आदेश भेजा गया है। बताते चलें कि जिस बंगले को सजाया गया था उसे खाली करने के दौरान कोर्ट ने उन पर 50,000 का जुर्माना लगाया था। जुर्माना कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए लगाया गया था। अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का कहना है कि उनके पास जो खाली करने के लिए नोटिस के साथ जुर्माने का नोटिस भेजा गया है उसमें 30 गुना से अधिक जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि कुल 2,36,000 के जुर्माने का नोटिस है। अब इस राशि से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेजस्वी का किस कदर जो है राजनीतिक विषाद पर जो है सब कुछ पलट दिया है। 50,000 के जुर्माने के एवज में 5 साल में रेणु देवी पर 2,36,000 के जुर्माना ठोका गया है। ये तेजस्वी के बदले हुए वक्त और पलटी हुई बाजी की ओर। इस जुर्माने से नाराज रेणु देवी ने कहा कि आखिरकार हम जुर्माना किस चीज़ का दें जब हमारी कोई भी गलती नहीं है। रेणु देवी बिहार सरकार की ओर से भाजपा नेताओं के साथ साजिश करने की बात कह रही हैं। उन्होंने कहा कि जदयू और महागठबंधन के कई ऐसे नेता हैं जो गैर कानूनी तरीके से बंगले पर कब्जा जमाए हुए, लेकिन यह सरकार उनको नोटिस नहीं देती है। उन्होंने कहा कि मैं महिला और अति पिछड़ा समाज से आती हूँ, इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। तो 4 साल में तेजस्वी यादव ने अपना बदला पूरा कर लिया। 50,000 का जो जुर्माना उनको कोर्ट की तरफ से लगाया गया था, जो उन्होंने भरा, उसके एवज में उन्होंने अब बीजेपी वालों से कई गुना अधिक जुर्माना वसूलने का नोटिस थमा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।